हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल काव्या सुमित ऑफिशियल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ नोएडा की 12/22 स्टेडियम में, जहाँ लगा है सी कार्निवल फ़िश टनल एक्वेरियम। और यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी आपको फ़िशेस की मिल जाएंगी देखने को। यहाँ की सबसे पहले तो कार्निवल की एंट्री फ़ीस है, जिसके लिए हमें 30 रुपीज़ पर पर्सन देना है। और यहाँ हमने टिकट्स ले ली हैं और अब हम कार्निवल के लिए अपना अंदर एंटर कर रहे हैं। यहाँ पे ये भैया गार्ड खड़े हुए हैं, जो सबके जो टिकट्स हैं वो अपने उनको हैंड ओवर करके उसके बाद हम कार्निवल में अपना एंटर करेंगे। यहाँ मैं, मेरे हस्बैंड और आश्विका, हम तीनों गए हैं। ये हैं सेल्फ़ी पॉइंट्स, जहाँ पे आप सेल्फ़ी ले सकते हैं। और यहाँ पे 3 वैसे भी मतलब खड़े कर रखे थे, यूनिकॉर्न, टेडी एंड एक और कार्टून कैरेक्टर था, जिसके साथ आप बच्चों की फ़ोटोज़ ले सकते हैं। एंट्री करने के बाद यहाँ पे कुछ ऐसा देखने को मिल रहा था। यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स लगे। उसके बाद जब हम आगे बढ़े हैं तब यहाँ पे खाने के स्टॉल्स भी थे। काफ़ी सारी वैरायटी थी खाने में, साउथ, चाइनीज़, इंडियन, जो आपको पसंद हो वो। और यहाँ पे एंटर करते ही ये थे आइसक्रीम और कॉटन कैंडी का स्टॉल, जहाँ पे वो भैया डांस करते हुए सबको एंजॉय करवा रहे थे और हम सबका एंटरटेनमेंट कर रहे थे। उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़े तो यहाँ पे बहुत अच्छी डेकोरेशन सी की हुई थी। अरेंजमेंट बहुत अच्छा था और बच्चों के लिए बहुत अच्छी है। और यहाँ पे ये था पांडा राइड। उसके बाद यहाँ 50 रुपीज़ की सेल थी, जिसमें बहुत सारे रबर बैंड, क्लिप्स, हेयर बैंड, बहुत सारी वैरायटी मिल जाएगी आपको। उसके बाद ये थी मिनी ट्रेन। यहाँ पे हेयर एक्सटेंशंस, जो कि रीज़नेबल प्राइस था। कुछ चीज़ें बहुत कॉस्टली थी, कुछ चीज़ें बहुत रीज़नेबल था। ये बहुत प्यारे प्यारे से लैंप भी यहाँ पे अवेलेबल थे। आप यहाँ पे अच्छी खासी शॉपिंग। हम लोग गए फ़िश टनल के अंदर, जहाँ की टिकट थी 100 रुपीज़ पर पर्सन और 3 इयर्स से ऊपर के बच्चों की भी टिकट्स थी। यहाँ से हमने स्टार्ट किया अपना जो फ़िश टनल का एंट्री था। उसके बाद यहाँ पे देखा हमने लॉबस्टर फ़िश। देखिए कितनी प्यारी लग रही है, बहुत छोटी छोटी सी, बहुत प्यारी सी। बहुत सारी वैराइटीज़ थी फ़िशेस की, छोटी बड़ी सारी। आप अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं, आपके बच्चे एंजॉय कर सकते हैं। देख सकते हैं आश्विका कितना एंजॉय कर रही है। ये बहुत ही प्यारी सी ऑरेंज कलर की फ़िश थी, जिसका नेम था शुबुकीन गोल्ड फ़िश। और इसके बाद आई यहाँ पे ज़िराफ़ कैट फ़िश, जिसकी बॉडी ना ज़िराफ़ की स्किन होती है जो वैसी थी और बहुत ही प्यारी लग रही थी। ये वाइट फ़िश, सिल्वर फ़िश तो बहुत सुंदर लग रही थी। उसके बाद यहाँ पे थी नाइफ फ़िश, जो नाइफ़ की शेप में बनी हुई थी। यहाँ पे देखिए कितनी छोटी छोटी सी स्मॉल फ़िशेज़ हैं, जो बहुत प्यारी लग रही थी देखने में। रेड कैप गोल्डन फ़िश, ये भी बहुत सुंदर थी देखने में। और उसके बाद हम इधर आए, यहाँ पे भी फ़िशेस बहुत अच्छी थी। एल्बिनो जायंट फ़िश थी ये, और ये सच में साइज़ में बहुत बड़ी थी। इसमें इतना साइज़ नहीं समझ में आ रहा, बट ये बहुत बड़ी और बहुत ही खूबसूरत फ़िश थी। देखिए कितनी प्यारी लग रही है ये वाइट कलर में। और उसके बाद यहाँ आए हम, तो यहाँ पे ना एक जो फ़िश थी वो बिल्कुल कॉर्नर में जाके बैठ गई थी, मतलब कोई उतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं थी। उसे ऐसे ये भी बहुत प्यारी लग रही थी देखने में। उसके बाद ये भी बहुत बड़ी थी फ़िश देखने में, रॉयल नाइफ फ़िश। ये ना बिल्कुल ही नाइफ़ की तरह बनी हुई थी। उसके बाद यहाँ पे थी ये ये भी बहुत सुंदर लग रही थी। इसकी स्किन देखिए बिल्कुल टाइगर या जो ज़ेब्रा होता है उसकी तरह थी। उसके बाद फिर यहाँ पे था टिन ऑयल, ये भी बहुत खूबसूरत थी। टिन फॉइल बाब, बहुत सारी वैरायटी मिल जाएंगी आपको देखने के लिए इसमें फ़िशेस की। और यहाँ पे बहुत ही स्मॉल फ़िशेस थी, बहुत ही छोटी छोटी। मतलब इनके जो पीछे की वो थे ना, बहुत सुंदर लग रहे थे। मतलब जो ऐसे तैर रही थी, स्विम कर रही थी ना, बहुत प्यारी लग रही थी और बहुत ही ऐसे कलरफुल में थी, तो बहुत सुंदर लग रही थी। उसके बाद यहाँ आए, देखो ये कितनी प्यारी फ़िश है।
मतलब मन खुश हो गया था। 100 रुपीज़ आपके वसूल हैं अगर आप अंदर जाके देखते हैं फ़िश टनल को। और यहाँ पे ये थी बहुत ही मतलब बड़ी-बड़ी फ़िशेज़, जो कि ऐसे देखने में इतनी बड़ी फ़ोटोज़ में नहीं आई जितना ये रियल में अच्छी खासी मतलब जान थी ये। और ये भी बहुत खूबसूरत लगी थी। इसका तैरने का तरीका बहुत सुंदर लग रहा था। देखिए आप कितने प्यार से तैर रही हैं ये। उसके बाद यहाँ आए हम रेड पैरेट। सो ये भी बहुत सुंदर थी। देखिए ये बहुत एक्टिव थी, मतलब कुछ फ़िशेज़ थी जो बिल्कुल नॉन एक्टिव होके तब बैठी थी। उसके बाद यहाँ ये थी, ये भी बहुत प्यारी लग रही थी देखने में। देखिए इनके मतलब जो ऊपर की स्किन है वो एज ज़ेब्रा लग रही है। सो बहुत ही प्यारी प्यारी फ़िशेज़ थी। कोई कार्प थी, पोलर पैरेट, ये भी काफ़ी अच्छी थी फ़िश, छोटी सी बिल्कुल नन्ही सी। कि कितनी खूबसूरत फ़िशेज़ हैं। बहुत सारी फ़िशेज़ थी बट आधी जाके वो देखिए, एक तो वो जो उन्होंने शो पीसेस लगा रखे थे ना, वो उसी में जाके फँस गई थी। सो यहाँ पे मिक्स चिचेट, ये भी बहुत स्मॉल थी, मतलब बहुत छोटी-छोटी, बहुत प्यारी-प्यारी सी फ़िशेज़ थी। तो उसके बाद हम लोग आए इधर पावर्ड ब्लू चिचेट। तो ये देखिए ये ब्लू कलर में थी, मतलब ट्रांसपेरेंट थी बिल्कुल, ये दिख ही नहीं रही थी। जहाँ पे जाए वहाँ उसी कलर में हो रही थी क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट में थी बिल्कुल। उसके बाद नेक्स्ट हमने देखी ये वाली फ़िशेज़, मार्बल क्लैरियास कैटफ़िश। ये भी देखिए इनकी स्किन कितनी प्यारी लग रही थी। उसके बाद यहाँ थी ज्वेल चिचेट। फिर आए हम इधर, भी बहुत प्यारी फ़िशेज़ थी। ये स्मॉल फ़िशेज़ थी सारी जितनी भी हैं। गोल्ड फ़िश और एंडो गोल्ड फ़िश, देखिए स्किन कितनी अच्छी खासी शाइन कर रही है इनकी स्किन, बहुत प्यारी लग रही थी देखने में ये। तो इम्पोर्टेड फिर यहाँ पे इम्पोर्टेड फ़िशेज़ आ गई जिनका देखो मतलब मुँह देखिए इनका कितना ज़्यादा खुल रहा था, बंद हो रहा था। उसके बाद यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत अपना शूट करते हुए, ये थी जॉइंट फ़िशेज़ जो कि बहुत बड़ी थी साइज़ में भी, और इन्हें एक बहुत बड़े उसमें रखा गया था क्योंकि ये छोटे में तो आती ही नहीं, बहुत बड़ी थी। और देखने में तो मतलब थोड़ी सी ऐसे डेंजरस लग रही थी। इनका फेस देखिए कैसा लग रहा है, मतलब काफ़ी ऐसे ना स्नेक होता है ना, एज अ लुक इनकी बिल्कुल स्नेक की आ रही थी, ऐसी फ़िशेज़ थी ये। सो उसके बाद यहाँ पे थी येलो सेविरम, ये भी बहुत अच्छी थी, छोटी सी थी फ़िशेज़। वैसे स्मॉल फ़िशेज़ ज़्यादा अच्छी लगती हैं, किसी स्मॉल फ़िशेज़ पसंद है वो कमेंट में ज़रूर बताना। और इसके बाद आए हम दूसरी तरफ जहाँ पे ये फ़िशेज़ थी, ये जियांट वाली ही हैं। उसके बाद सबसे प्यारी फ़िश टनल में जो फ़िशेज़ सबको अच्छी लगी वो थी ये वाली फ़िशेज़। सब एक भी ऐसा कलर नहीं था जिस कलर की इसमें फ़िश ना हो, इतनी प्यारी लग रही थी ये कि मन कर रहा था बस इसी टनल के पास बैठे रहो और ये देखते रहो, इतनी ज़्यादा सुंदर फ़िशेज़ थी ये। उसके बाद यहाँ पे थोड़ी सी हवा खाते हुए हम, बिकॉज़ हो गई थी थोड़ी सी गर्मी अंदर, फिर यहाँ पे आ गई ये भी नाइफ फ़िश थी जो कि बिल्कुल नाइफ शेप में थी और बिल्कुल ही पतली सी थी। इसकी मतलब ये ना तो थोड़ी बहुत भी ना ब्रॉड होती है, वो तो बिल्कुल भी नहीं थी। और फिर यहाँ पे आ गए हम ये छोटी सी फ़िशेज़, देखिए कितनी स्मॉल फ़िशेज़ हैं। और फिर यहाँ पे आए हम, यहाँ पे येलो कलर की फ़िशेज़ थी, देखिए कितनी प्यारी लग रही है ये। उसके बाद यहाँ पे टर्टल भी था, चाइनीज़ थ्रेडर टेल। सो ये भी बहुत एक्टिव था, ये देखिए कैसे तैर रहा है ये। उसके बाद यहाँ आए क्लॉक नाइफ़, ये भी बिल्कुल नाइफ़ की तरह, देखिए कितने पतले इनके पंख ऐसे लहरा रहे थे, ऐसा लग रहा था कि कोई कपड़ा रखा हो और वो लहरा रहा हो। सो ऐसे लहराती हुई फ़िशेज़ थी। उसके बाद यहाँ आए हम दूसरा टर्टल, और जो सेकंड टर्टल था इसमें नीचे की साइड बैठा हुआ था, वो एक्टिव नहीं लग रहा था बिल्कुल भी, पता नहीं क्यों, बट ये वाला एक्टिव था एक। सो ये अमेरिकन ईयर स्लाइडर है, रेड ईयर स्लाइडर है। सो इसकी आइज़ देखिए रेड है, और जो हमने पीछे देखा था उसकी आइज़ रेड नहीं थी। सो ये डिफरेंट वैरायटी है और वो डिफरेंट वैरायटी है। सो इनके आइज़ से आप इन्हें क्लैरिफाई कर सकते हैं कि ये डिफरेंट है। सो उसके बाद ये देखिए कितनी अनोखी सी फ़िश है ये,
बिल्कुल ही ऐसे फ्लैट सी थी और इसकी आईज़ इतनी प्यारी लग रही थी, देखने में तो ऐसा लग रहा था जैसे ज़ॉम्बी हो, बट फ़िश ही है ये और इतनी सुंदर लग रही थी ये फ़िश। देखिए कितनी प्यारी लग रही है। मैंने तो अपनी लाइफ़ में फ़र्स्ट टाइम इतनी वैराइटीज़ देखी हैं फ़िशेज़ की। आप लोगों ने कौन कौन सी फ़िश इसमें से देखी हुई है कमेंट में बताना। और यहाँ पे ये आया गौरामी फ़िश जो सिल्वर कलर की बहुत ही मतलब अच्छी लग रही थी और इसमें ना प्रिज्म जैसा शाइन आ रहा था, मतलब हर एक कलर का एक अलग सा शाइन दे रहा था ये। उसके बाद यहाँ थी ब्लैक कलर की फ़िशेस, मार्बल एंजल, एंड फिर आया अल्बिनो टाइगर शार्क, और फिर यहाँ पे है रेनबो शार्क्स। ये सभी शार्क्स हैं। शार्क्स का साइज़ बड़ा होता है, आई थिंक ये बेबी शार्क्स होंगी इसीलिए इतनी छोटी छोटी हैं। सो नेक्स्ट आया मिक्स्ड मॉली। ये भी बहुत छोटी छोटी फ़िशेस थी, बहुत ही स्मॉल थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा स्मॉल, छोटी छोटी सी। सो मैंने इसे जूम करके दिखाने की कोशिश की आप लोगों को, बहुत ही छोटी थी साइज़ में ये। उसके बाद यहाँ है टाइगर शार्क। सो देखिए ये भी काफ़ी एक्टिव थी, बहुत ज़्यादा एक्टिव थी। देखिए कोई भी इसमें से एक ऐसी भी नहीं है जो साइड में बैठी हुई है या वैसी। और यहाँ पे आई फिर जो हमने रेड पैरेट देखा था ना, उसका ये बड़ा साइज़ था, वो छोटा साइज़ था, ये बड़ा साइज़ था फ़िशेस का। सो वो बेबी रेड पैरेट था। फिर यहाँ पे आई ये रेनबो शार्क ही। उसके बाद हमने देखा वाइट विडो टेट्रा। ये भी बहुत प्यारी लग रही थी, बहुत छोटी सी बहुत ही एक्टिव फ़िशेस थी ये। देखिए एंड फिर आया स्टिंगरे। सो अभी ये साइड पे था, इधर आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी देखने में कैसी थी। फिर सिल्वर अरोवना, ये भी बहुत ही मतलब ऐसे जायंट फिशेस थे। तो ये देखिए कितनी प्यारी लग रही हैं बड़ी बड़ी फिशेस। ये ना साइड पे चली गई थी, इधर तो आ ही नहीं रही थी बिल्कुल भी। एक यहाँ पे ये दाने खा रही थी। और इसके बाद फिर यहाँ पे आए हम, ये थी बुटीकोफर। देखिए इसकी स्किन कितनी अच्छी लग रही है, मतलब ऐसे इसकी स्किन का जो टेक्सचर है वो किसी एनिमल के जैसा ही लग रहा था। सो उसके बाद यहाँ आए हम एंडीचेरी बिचर। ये बिल्कुल स्नेक लग रहा था। देखिए आप कोई अगर वैसे देख ले तो बोलेगा स्नेक है, बट इसकी टेल अलग थी। रेड टेल फिश, इसकी टेल जो थी बहुत पतली थी पीछे से। तो यहाँ पे आशिका आई और उसने यही बोला कि मम्मा ये फ़िश देखिए स्नेक जैसी लग रही है, और सच में ये बिल्कुल स्नेक ही लग रहा था। एंड फिर आया अल्बिनो टाइगर ऑस्कर जो कि इधर थी। ये भी सारी फिशेस कोने में साइड पे जाके बैठी हुई थी। सो उसके बाद यहाँ आए हम, यहाँ पे बहुत स्मॉल ब्लैक फिशेस थी। ये भी बहुत पतली फिशेस थी, मतलब बहुत ही पतली थी। देखिए तो आप अपने बच्चों के साथ आ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे भी बहुत स्मॉल फिशेस थी, तो छोटी छोटी सी। और जो छोटी फिशेस थी वो कुछ ज़्यादा ही एक्टिव थी, एक जगह नहीं टिक रही थी। सो इसके बाद नेक्स्ट आए हम यहाँ, और अभी स्टार्ट हुआ है यहाँ से एक्वेरियम, जो कि वो इतना ज़्यादा प्यारा था कि आप जाएंगे तो आपका मन नहीं करेगा बाहर निकलो। तो पूरा आप सिर्फ नीचे जो फ्लोर है वहाँ फ़िशेज़ नहीं थी, आगे जाके वहाँ पे भी फ़िशेज़ थी, और बाकी आपके मतलब ऊपर और दाएं बाएं जहाँ आप देखोगे सिर्फ फ़िशेज़ ही फ़िशेज़ दिख रही थी। इतना अच्छा टनल बना हुआ था ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी फ़िशेज़ थी इसके अंदर। ये बाहर से देखने में कुछ ऐसा था। उसके बाद जो हम अंदर गए हैं तो यहाँ पे फ़िशेज़ ही फ़िशेज़ थी सब तरफ, ऊपर नीचे साइड पे हर जगह फ़िश थी। तो आई होप आप इंजॉय कर रहे होंगे ये व्लॉग।
गाइस ये थी टनल की सबसे ब्यूटीफुल मतलब ब्यूटीफुल जगह, जहाँ पे कि फ्लोर के नीचे भी फिशेस ही थी। मतलब हर तरफ अब आप देखते तो आपके ऊपर नीचे राइट लेफ्ट हर जगह आपको फिशेस ही दिखाई देती। देखिए यहाँ से मैंने कुछ सेल्फ़ी ये मतलब सेल्फ़ी एंगल में आपको दिखाने का ट्राई किया है कि बिल्कुल मतलब फ्लोर पे पैरों। सो यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था। ये था एग्ज़िट टनल का। उसके बाद हम आ गए थे यहाँ से बाहर, और बाहर आते ही यहाँ पे खाने पीने के स्टॉल्स थे, जहाँ पे हमने कुछ भी खाया पिया नहीं। बाहर निकल के हमने सिर्फ आइसक्रीम खाई थी बस। और ये थे पिज़्ज़ा वाले भैया, जिन्होंने मुझे रोक लिया था कि आप अपना इंस्टाग्राम आईडी वगैरह बता दो जो भी है। सो उन्होंने इंस्टाग्राम आईडी वगैरह पूछी, तो मैं उन्हें वही बताने लगी थी। मैं यहाँ से बस निकल रही थी तो उन्होंने बोला कि अपनी इंस्टा आईडी वही बोल रहे थे। और उसके बाद यहाँ आए हम दूसरी तरफ, जहाँ पे चल रहा था डांस। सो आजकल वो चल रहा है ना सेल्फ़ी राउंड, सेल्फ़ी वाला जो मतलब होता है, मुझे एग्जैक्ट नेम नहीं पता क्या बोलते हैं वो। सो वहाँ पे बनवा रहे थे लोग अपनी वीडियोज़ वगैरह। और फिर थोड़ा आगे बढ़ते हुए हम लोग एग्ज़िट पे थे। अब हमें निकलना ही था बिकॉज़ रुकना भी नहीं था, क्योंकि वेदर हो रहा था ख़राब। वैसे भी हम जब निकले थे तब भी थोड़ी बहुत बारिश हो रही थी, इस वजह से हम लोग निकल आए थे। एग्ज़िट हमें जल्दी करनी थी ताकि बारिश वगैरह ना स्टार्ट हो जाए। और ये थे वो सोबी आइस मतलब सॉफ्ट कैंडी वाले। सो इनकी इंस्टा आईडी भी मेंशन होगी, टर्किश आइसक्रीम। सो यहाँ पे देखिए भैया यहाँ मस्ती कर रहे थे। गाइस हम लोगों ने कर लिया एग्ज़िट, मज़ा बहुत आया। और बाकी सारी डिटेल्स मैंने आपको व्लॉग में दे दिए, एंट्री फीस और लोकेशन सब कुछ मैं आपको व्लॉग में दे चुकी हूँ। सो अपने बच्चों के साथ आके एंजॉय करिए। और मेरे बेटे ने तो बहुत एंजॉय किया। सो आई होप आप लोग के बच्चे भी एंजॉय करें।